महादेव ज्योति की शादी होते ही महादेव ज्योति पहुंचे विष्णु राज के पास। आशीर्वाद लेने के बाद घर आते आते पता लगी कि विष्णु राज की जिंदगी है खतरे में। और इतना नहीं कि साथ में युवराज की भी जिंदगी को खतरे में बताया जा रहा है। क्या यही वजह थी जो युवराज की मौसी और मौसा या मामा सब मिलके मिलवा दिए युवराज को विष्णुराज चौहान से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो महादेव चौहान शादी कर लिए। शादी होते ही ऐसा हुआ क्या जो महादेव चौहान की भाषा बदल गई, महादेव जी की भाषा बदल गई। जो विष्णु राज के भाई माने जाते हैं, भाई माने नहीं जाते हैं, भाई हैं वो। क्यों उनकी भाषा बदली, क्या ये हकीकत है? तो चलिए जी वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन महसूस होता है कि हम कुछ कर सकें, आगे भी आप लोगों के लिए हाजिर हों एक नए कंटेंट के साथ, नए मुद्दे के साथ। तो उनका वीडियो हमने देखा। वो वीडियो में बोल रहे थे महादेव जी कि हम शादी के बाद सबसे पहले, और शादी भी वो पूछ के ही महादेव भाई ज्योति विष्णुराज चौहान से पूछ के ही शादी किए थे, क्योंकि एक घर में ही दोनों रहते थे। और एक बार घर पे याद आ गया, मालती चौहान का घर देख करके याद आ जाता है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस घर में राज करना, ऐश आराम करना महादेव ज्योति के नसीब में था, तो मालती चौहान कैसे नसीब करती है ना। तो यहाँ पे एक मुद्दा बनता है, हमारा एक सवाल बनता है वही पूछने का कि मीडिया वाले आते हैं, मीडिया वाले सारे सवाल पूछते हैं। उस वीडियो के बारे में भी पूछा जाता है, जो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होती है। ज्योति पहले ही शादी से पहले पैर में बिछुआ क्यों पहनती थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई लड़का आकर के बता रहा है कि हम उसका पहला पति हैं। वो वीडियो को वायरल कराया जा रहा है, लेकिन हम इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योति इन चीज में स्वीकार ही नहीं की। वो बोली कि ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद पीछे से पैर खींचा जाता है, हमें खींचने वाले को नहीं देखना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है। इस बात पे महादेव जी भी पीछे देखने को तैयार नहीं हुए। तो अगला सवाल हुआ उनका कि आपने शादी की तो भैया जी से मिलने गए, तो भैया जी ने क्या बोला? भैया जी बोले विष्णुराज चौहान आज वहां बैठ के किसी को सबक दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपनी मति मारी गई थी, वो शिक्षा पे खुद नहीं चले। लेकिन विष्णुराज चौहान चाहते हैं कि हमारा भाई इस चीज का शिकार ना हो, हमारी भाभो इस चीज का शिकार ना हो। किस चीज का? कि तुम अपने दोनों के बीच में किसी तीसरे को मत आने देना जिंदगी में कभी भी। और बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं विष्णुराज चौहान यही गलती किए थे कि अपने मालती के बीच में एक बार नहीं बार बस तीसरे को ही रखा। दोनों ही, एक ही नहीं, दोनों ही तीसरे को ही रखा करते थे, जिसका अंजाम सभी ने भरपूर उठाया। लेकिन एक सवाल उठता है कि महादेव जी आज कैसे ये बात बोले कि विष्णुराज की जिंदगी खतरे में है। तो चलिए मान लिए कि विष्णुराज जेल के अंदर, सलाखों के अंदर है, उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है, क्योंकि जाने के बाद वो बीमार ही चलते हैं। उस दिन से, जिस दिन से वो अंदर गए, आज 1 साल होने को है, तो वो बीमार चलते हैं। लेकिन महादेव चौहान युवराज के बारे में भी बोल रहे हैं, उनकी जिंदगी भी खतरे में बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल उठता है, भाई पब्लिक है, सवाल पूछेगी। और हम आज ही चंदा भौजी का भी वीडियो देखें। चंदा भौजी हमारी नहीं है, उनका चैनल का नाम है चंदा भौजी इंटरटेनमेंट या चंदा भाभी ऑफिशियल। तो उनका भी हमने वीडियो देखा, तो उनका भी वीडियो पे हमने फोकस किया। तो आखिर ये बात माजरा क्या है? कहते हैं ना, जिस चीज के लिए हम रिएक्शन वाले शुरू से ही बवाल कर रहे थे, इस बात को दबाया जा रहा था। और किसके तरफ से दबाया जा रहा था? तो वही करमचंद भाई चंदा भौजी दबा रही थी पब्लिक को। हर रिएक्शन वाले बार फोकस कर रहे थे कि ये सब पूरी परिवार मिलीजुली भगत हैं, नहीं तो आज मालती जी हम लोगों के बीच में होती। तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर्मा इज द बैक। मैं ज्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। कर्मा इज द बैक, कर्मा आपके सामने आएगा। उस समय एक मोहरा बना दिया गया था गोरखपुरिया भौजी को, और बनाने वाले कौन सबसे आगे नेतृत्व में उतर गए थे? ये करमचंद भाई और चंदा भौजी, जो कि बार रिएक्शन वाले को दबा दिए, मुंह बंद कर दिए। मतलब इतनी परेशान की गई कि रिएक्शन वाले चुप हो गए। और इसी बीच मामला चला गया बड़े अदालत में पहुंचने के बाद भी रिएक्शन वाले अगर
वीडियो बनाते थे तो लास्ट में इस बात पे रिएक्शन वाले को दबा दिया गया कि स्ट्राइक ठोक देंगे, और स्ट्राइक लगने लगा धराधर उधर से। किसके तरफ से? विष्णुराज चौहान के भाई के तरफ से। जब स्ट्राइक आने लगा तब रिएक्शन वाले मुंह बंद कर लिए। कहते हैं ना, जाने वाले चले गए, परिवार तो उनका उजड़ गया, और जिन्होंने किया, सब मिलके जो किया वो तो मजा लेंगे, बच गए हैं वही मजा लेने के लिए। अब देखा जाएगा कि भगवान दुनिया में है या नहीं है। भगवान है दुनिया में, भगवान रहते नहीं तो विष्णुराज चौहान की बेल हो जाती। और किसकी मति मारी गई है जो अब तक बेल नहीं हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना समझ में आता है, एक बार तो जमानत होना चाहिए। मुजरिम कितना भी बड़ा हो, एक बार जमानत होना चाहिए। 498 के तहत भी एक बार जमानत हो जाता है। यहाँ पे मसला बहुत बड़ा है कि मालती जी लड़की दुनिया में नहीं है। अब क्या कानून है ये हमें पता नहीं, लेकिन हम हर कानून में देखा है, मैंने बहुत सारा खेल ऐसा देखा है, जमानत एक बार हो जाता है, जमानत के बाद भले ही मसला समझ में आता है कि अब क्या होगा, मेल होगा या सजा होगा। तो इनका हमें समझ में नहीं आया। लेकिन आज महादेव जी के बातों से क्लियर हो गया कि ये लोग चाहते नहीं है, ये लोग पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बड़ा अदालत में मामला चला गया है तो मोटी रकम चाहिए। मोटी रकम के लिए भी इन लोगों ने प्रयास अगर करते, जिस टाइम की वो लोग प्रयास कर रहे थे, अयोध्या वाले भैया भौजी लगे हुए थे, उस समय हो सकता था अगर सब मिलके मीटिंग करते। तो हमें जो लगता है, और आपकी क्या राय है वो अपनी राय कमेंट के द्वारा देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे महादेव चौहान जी से, आपने जो ये बात बोली युवराज की जिंदगी खतरे में है, तो कैसे बोल दिए आपने? और हाँ, और हमारा सवाल, बहुत सारा सवाल है युवराज के लिए। युवराज को आप ला नहीं सकते क्योंकि आप रिस्क नहीं लेंगे, आप उसके माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, आप रिस्क मत लीजिए। हम कहते भी नहीं है रिस्क लेने के लिए, लेकिन उसका खर्चा क्यों नहीं देते हैं? चाचा है ना, खर्चा तो पहुंचाना चाहिए ना उनके घर पे। बर्थडे आ रहा है, मौसी उनकी बोली भी, तो खर्चा पहुंचाइए ना। इतना किसके लिए कमा रहे हैं? कुछ तो कर्म कीजिए। माना कि मैंने भाभी के जिंद में भाभी की परवाह नहीं की आप लोगों ने, पूरा वीडियो गवाह है। आप लोगों में से किसी ने, सास ससुर कोई भी, मालती जी की उतनी परवाह नहीं की गई जो कि सबके सामने है। सिर्फ आप लोगों के बोल देने से पब्लिक नहीं मान जाएगी। तो अब मालती का एक निशानी है, विष्णुराज चौहान के पास आप मिलने जाते हैं, उस बच्चे का भी कुछ भार उठा लीजिए ना। उसके बच्चे को क्या हुआ है जो आपने इतनी बड़ी बात बोली कि युवराज की जिंदगी भी खतरे में है? क्यों जिंदगी खतरे में है भाई? वो सोशल मीडिया पे है, मालती चौहान का बेटा है। और हाँ, ये तो आप सोच रहे हैं कि हमारी तो शादी हो गई, हम अपने दिन दुनिया में मस्त रहेंगे, तो भूल जाइए महादेव जी। अगर उस बच्चे को, युवराज का आप अगर ख्याल रखिएगा ना, तो उसके कृपा से, उसके प्रताप से आप भी आबाद रहिएगा। नहीं तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पब्लिक है खुद ही आकर के बोलेगी। फिलहाल हमारी दुआ है आपको कि आपकी जो है ना जोड़ी सलामत रहे। लेकिन युवराज के विषय में आपने जो बोला वीडियो में, युवराज की जिंदगी को खतरा है, तो ये सुनकर, ये बातें सुनकर किस को कितना अच्छा लगा वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद चंदा भौजी का वीडियो आज कर जा करके देख लीजिएगा, वहां पर जाके सारा मसला क्लियर हो रहा है कि ये कहां से ये सब चल रहा था। तो अब बस कीजिए, कम से कम बाप ना सही तो बेटा का तो ख्याल कर लीजिए। भाई के लिए मोटी रकम चाहिए, भतीजा के लिए क्या चाहिए? महीना महीना का उसका खर्चा तो उठा सकते हैं ना आप। लेकिन कौन कहेगा? अब तो अपना शादी हो गया, अपना दिन दुनिया में लीन रहिएगा, होना भी यही चाहिए। और आपके भाई साहब बोल भी दिए हैं कि अपने दिन दुनिया में मस्त रहो, बीच में किसी को मत आने दो, यानी कि अपने उसके बच्चे को भी मत आने दीजिए, बिंदास रहिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। कुछ चीजें हमें बहुत बुरी लगी, इसलिए हमने वीडियो बनाया। और जिसको हमारी वीडियो से जरा सा भी दिल पे ठेस लगी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना मैटर है उस पे हम अपनी बातें तो रख सकते हैं ना। आपने गलती करी है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात बोली है। युवराज के जिंदगी को खतरा है, अब पब्लिक भी जानेगी खतरा किस तरह से, पूछेगी आपसे, है ना।